हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसएससी जीडी भर्ती 2018 की न्यू अपडेट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही हम ये जानने वाले हैं कि 5 तारीख की जो अपडेट थी एसएससी जीडी के युवाओं की प्रदर्शन करने की, उसका क्या हुआ। सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जा सके। तो दोस्तों, एसएससी जीडी से रिलेटेड आए दिन मैं आपके सामने नए नए अपडेट लेकर आता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ अलग अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 5 तारीख का प्रोटेस्ट भी लगभग एक असफल प्रोटेस्ट रहा है, तो अब क्या होगा। तो दोस्तों, अब एक और आपके पास मौका है। 12 जुलाई को रणवीर सिंह जी द्वारा ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें भी ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये अभियान सफल हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लीजिए। क्या पता क्या हो जाए। ओल्ड पेंशन के रिलेटेड के मामले में अगर हम जाने, तो हम यहाँ पर ये जान सकते हैं कि 10 लाख कैंडिडेट, यहाँ दोस्तों 10 लाख यहाँ पर ट्वीट रिट्वीट हुए थे, लेकिन फिर भी इसके सफल होने के कोई अंदाज यहाँ पर दिख नहीं रहे, कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 10 लाख ट्वीट रिट्वीट होने के बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तो ऐसे में हम कैसे कर सकते हैं कि एसएसजीडी के और मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग यहाँ पर सुनिश्चित हो सके। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मेरिट लिस्ट, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, वो आने के 100% चांस हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी शायद मुश्किल आएगी, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, देर सवेरे सही, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट जरूर आएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है आपके 8 से 9 हज़ार पदों पर, लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहोगे, दिल्ली में मात्र 30 से 50 स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या आपका हक नहीं था? क्या आप एसएसजीडी के छात्र नहीं हो? आपको भी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप लगातार ऐसे ही करते रहोगे, तो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट में भी एसएससी यहाँ पर गड़बड़ी करके बहुत ही कम पदों पर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके आपको संतुष्ट करके फिर से आपको एक तरफ कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों जागो और अपनी भर्ती को जो है जल्द से जल्द फैसला लेने की कोशिश करो, चाहे इसे कोर्ट में पहुंचे या किसी भी जगह पर पहुंचाओ। लेकिन आप जो है एसएसजीडी के छात्रों और आपके साथ धोखा हुआ है, एसएससी ने आपके साथ धोखा किया है। लेकिन अगर आप इसे कोर्ट में ले जाते हो, तो दोस्तों कोर्ट भले ही इसे टाइम ले ले, लेकिन कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है, आप फिर से प्रोटेस्ट जारी रखो कि कोर्ट का फैसला आने के बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही। आपके पास फिर यहाँ पर सवाल बनता है। जिस प्रकार से 2015 के स्टूडेंट 7,052 पदों को यहाँ पर फिलअप कर लिया गया है, लेकिन 7,052 में से काफ़ी सारे स्टूडेंट अन्य फोर्सेज में यहाँ पर ज्वाइन होने की वजह से प्रोटेस्ट नहीं कर पाए थे, और उनका ये सोचना था कि शायद अब ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इसी वजह से वो अभी तक चुप बैठे हुए हैं, अभी तक उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। लेकिन कोर्ट के फैसले के महीने भर के अंदर ही उन्हें ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी, लेकिन एसएससी ने उस भर्ती को 2015 वाली भर्ती को कोर्ट में ही अटका कर रखा है। क्योंकि एसएससी, जैसा कि आपने फिर से प्रोटेस्ट में कहा कि एसएससी चोर हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि एसएससी की हर भर्ती में ऐसा होता है। हर कैंडिडेट को मात्र आईएएस आरएएस लेवल यहाँ पर फाइट करना पड़ता है। मतलब 100 में से 90 जिसके नंबर है उसका चांस ही यहाँ पर बनता है, लेकिन 80 नंबर वाले का यहाँ पर चांस उन्हें रिस्क लेना पड़ता है कि हमारा सिलेक्शन होगा। भले ही मेरिट 70 नंबर जाए, लेकिन जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो 70 नंबर जाए, लेकिन फाइनल मेरिट को से 10 से 12 नंबर बढ़ाना ही है। क्योंकि पैसे देकर यहाँ पर कैंडिडेट पास हो जाते हैं और मेहनत वाले कैंडिडेट ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में एक डॉक्टर के द्वारा एसएसजीडी 2018 की जो भर्ती है, जिसमें आरएमए में पैसे देकर पास करवाया गया था, तो वो भी कुछ इसी तरह का था। तो उसी तरह का फर्जीवाड़ा हर भर्तियों में होता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। क्या सरकार ऐसे ही इस भर्तियों को, कैंडिडेट को बर्बाद होते हुए देखना चाहेगी? सरकार दोस्तों ऐसा ही चाह रही है, जैसा कि एसएससी कुछ ऐसा ही चाह रही है। सरकार भी निंदनीय हो गई है, उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको ही जो है कमर कस के तैयार होना पड़ेगा, ताकि आप एसएसजी की मेडिकल फिट युवाओं को न्याय दिला सके और आप स्वयं को भी न्याय दिला सके। लेकिन ऐसे में प्रोटेस्ट में 50 कैंडिडेट सम्मिलित होना, 50 कैंडिडेट कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहें तो काफ़ी सारे कैंडिडेट को इकट्ठा करके आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, अपने सेकंड मेडलिस्ट की डिमांड कर सकते हो, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की डिमांड कर सकते हो। अन्यथा कुछ संभव नहीं है। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आएगी। जानकारी पसंद है वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों अगर आप SSGD 2021 की भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आप 2018 के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि सिलेबस किस टाइप का 2018 में आया था। लेकिन जो कैंडिडेट नए हैं उनके लिए एक खुशखबर यह है कि दोस्तों मैथ और रीजनिंग की जो क्लास है वो आपको हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम आपको बताएंगे और SSGD 2021 को आप शॉर्टली क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।